गहरे नीले आसमान के नीचे हरे भरे वृक्षों से घिरे एक छोटे से गांव में एक सफेद कबूतर रहता था। उसका नाम चंद्र था। चंद्र अपने झुंड के अन्य कबूतरों से अलग था। जहां बाकी कबूतर केवल दाना चुगने और आसपास उड़ान भरने में ही संतुष्ट थे, वहीं चंद्र का सपना था कि वह ऊंचे बादलों तक उड़ान भरे और दुनिया को देखे। लेकिन उसका ये सपना सबको मूर्खतापूर्ण लगता। गांव के लोग कबूतरों को प्यार करते थे क्योंकि वे सुंदरता और शांति के प्रतीक माने जाते थे। सुबह होते ही कबूतर दाने के लिए चौपाल पर इकट्ठा होते, लेकिन चंद्र का मन वहां ज्यादा देर नहीं लगता। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता कि अगर वह बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता तो क्या देखता। चंद्र, इतनी दूर उड़ने का कोई फायदा नहीं, उसके मित्र मोती ने कहा। हमारे पास यहाँ सब कुछ है, भोजन, सुरक्षा और आराम। लेकिन चंद्र को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, चंद्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी सीमाओं को लांघकर नई दुनिया देखने जाएगा। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि अकेले उड़ना खतरनाक हो सकता था। अगली सुबह जब बाकी कबूतर दाना चुगने में व्यस्त थे, चंद्र ने अपना सफर शुरू किया। उसने धीरे धीरे ऊंचाई पकड़नी शुरू की और जल्द ही गांव के ऊपर उड़ने लगा। पहली बार उसने अपने गांव को इतनी ऊंचाई से देखा। उसकी छोटी सी दुनिया अब बहुत विशाल लग रही थी। पहला संघर्ष। कुछ ही समय बाद चंद्र को एक विशाल जंगल दिखाई दिया। यह दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। जैसे ही वह जंगल के ऊपर से उड़ रहा था, एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। चंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी गति बढ़ाई और पेड़ों के झुंड के बीच छिपने की कोशिश की। बाज ताकतवर था, लेकिन चंद्र की फुर्ती ने उसे बचा लिया। यह उसका पहला बड़ा सबक था। स्वतंत्रता की राह चुनना आसान नहीं होता, लेकिन साहस और सूझबूझ से मुश्किलें पार की जा सकती हैं। जंगल पार करने के बाद चंद्र ने एक बड़े शहर को देखा। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़भाड़ वाली सड़कें, ये सब उसके लिए नया था। वह एक पार्क में उतरा और वहां के कबूतरों से मिला। तुम कहां से आए हो? वहां के एक कबूतर ने पूछा। मैं एक छोटे गांव से हूं, दुनिया देखने निकला हूं, चंद्र ने गर्व से कहा। शहर के कबूतर उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पूरी दुनिया देख सकते हो? यहाँ रहो, ये जगह तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन चंद्र ने हार नहीं मानी। उसने शहर को समझने की कोशिश की और वहां के जीवन को देखा। वह महसूस कर रहा था कि बड़े सपने देखने वालों को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही उनके आगे बढ़ने की निशानी होती है। चंद्र का सफर जारी रहा। उसने नदियां पार की, पहाड़ों के ऊपर से गुजरा और कई नई जगहों को देखा। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे रेगिस्तान पार करना पड़ा। वहां न कोई पानी था, न कोई छाया। गर्म हवाएं उसके पंख सुखा रही थीं। उसे लगने लगा कि वह इस सफर में हार जाएगा। तभी उसे एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट ने उससे कहा, सफर का असली मजा तब है जब तुम धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। ऊंट की बातों ने चंद्र को नई शक्ति दी। उसने हिम्मत जुटाई और उड़ता रहा। कई घंटों के बाद वह आखिरकार रेगिस्तान पार करने में सफल रहा। चंद्र ने कई महीनों तक सफर किया और अंततः एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां की ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरें देखकर वह अभिभूत हो गया। यह दृश्य वैसा ही था जैसा उसने सपनों में देखा था। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत हो चुका था। उसे पता था कि वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। उसने ये भी समझ लिया कि असली खुशी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कई दिनों बाद चंद्र वापस अपने गांव लौटा। उसके दोस्त और अन्य कबूतर उसे देखकर हैरान थे। उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया। अब गांव के कबूतर उसे अलग नजरिए से देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत